पिछली वीडियो में आपने समझा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और किस तरह से ये हमारी लाइफ को प्रभावित करती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से घटक हैं, तत्व हैं या ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने में, कंट्रोल करने में सहयोग देती हैं और हम जिसके कारण जिनके सहयोग से अपने लाइफ एरियाज में सही तरीके से डील कर पाते हैं। सबसे पहले है इसमें सेल्फ अवेयरनेस, यानी व्यक्ति अपने इमोशन से कितना अवेयर है, कितना उसको अपने खुद के इमोशंस के बारे में जानकारी है। उदाहरण के तौर पर लिया जाए, यदि कोई व्यक्ति है और वो गुस्सा करता है, बहुत अधिक गुस्सा करता है और बाद में पछताता है कि शायद मैंने ये गुस्सा गलत कर दिया और मुझे इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसको अपने इमोशंस की समझ नहीं थी और वो इसी कारण उन पर कंट्रोल नहीं कर पाया। यदि उसको ये अंदाज होता, ये समझ होती कि उसका गुस्सा किस कारण से है, क्यों उसको इतना गुस्सा आ रहा है, तो वो उसी सिचुएशन को अच्छे से डील कर पाता, शांति से डील कर पाता, अपने माइंड को भी शांत रख पाता और ये सोच पाता कि एक्चुअली में वास्तव में इस सिचुएशन में मुझे किस तरह से डील करना चाहिए। तो सेल्फ अवेयरनेस किसी भी सिचुएशन के प्रति अपने इमोशंस के लिए कि हमारे अंदर किसी परिस्थिति के प्रति जो इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं उनका कारण क्या है और किस लेवल तक वो हमको प्रभावित कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण और पहला तत्व है जो निर्धारित करता है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को कि हम कितने अवेयर हैं अपने इमोशन से, ताकि हम अपने जीवन के अलग अलग एरियाज में एडजस्ट कर सकें। दूसरा जो तत्व है वो है सेल्फ रेगुलेशन, मतलब कि हम अपने इमोशंस पर कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं। इससे पहले तत्व में ये जो था वो ये था कि हम अपने इमोशंस को कितना पहचान पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। अब बात हो रही है कि हम अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं, और स्पेशली ऐसी सिचुएशन में, ऐसे पलों में जहां बहुत ज़्यादा इम्पल्स क्रिएट होता है और हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे किसी ने हमको सामने से कुछ कहा और हम एकदम से गुस्सा होकर हमने रिएक्ट कर दिया, हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए, जबकि यहाँ पर नीड अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की, क्योंकि इसी कंट्रोल ना करने के कारण हमारी बहुत सी दूसरी चीजें खराब हो जाती हैं। तीसरा जो तत्व है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन हमको फोर्स करती है हमारे गोल्स को प्राप्त करने के लिए। यदि व्यक्ति के अंदर मोटिवेशन है, प्रेरणा है दूसरे किसी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो वो अपनी पूरी फोर्स उसमें लगा देगा और सकारात्मक रूप से लगाएगा। और यदि व्यक्ति के अंदर मोटिवेशन की कमी है, अपने अंदर ड्राइव की कमी है, इच्छा की कमी है, तो वो अपनी जो फोर्स है, अपनी जितनी पावर है, वो पूरी तरह से नहीं लगा पाएगा। तो तीसरा जो तत्व है वो ये इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रभावित करने वाला या निर्धारित करने वाला वो है हम व्यक्ति के अंदर पाई जाने वाली उसकी खुद की मोटिवेशन। यही मोटिवेशन अलग अलग समय पर, अलग अलग कठिनाइयों के टाइम पर हमको हेल्प करेगी सिचुएशन से, उन कठिनाइयों से डील करने में। फोर्थ जो इसका कंपोनेंट होता है वो है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब हम किसी दूसरे व्यक्ति की परेशानियों को, समस्याओं को किस तरह से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, यानी हम उसकी परेशानी को इस तरह से समझ रहे हैं जैसे हम भी उसी परेशानी को फेस कर रहे हैं। ये दो टर्म होती हैं, एक एम्पैथी और एक सिंपैथी। सिंपैथी में सिर्फ हम दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हैं। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम सिर्फ इतना कहकर हट जाएंगे कि अरे बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एम्पैथी में हम उसको समझेंगे अपने नज़रिए से कि अगर ऐसा हमारे साथ होता या हम इस सिचुएशन में होते तो हम किस प्रकार का बिहेव करते। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर, व्यक्ति के अंदर एम्पैथी की फीलिंग हो। जैसे किसी व्यक्ति का मान लीजिए सड़क पर पर्स चोरी हो गया, एक छोटा सा एग्जाम्पल, और हमने कह दिया अरे बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वही उस पर्स के अंदर जितना भी सामान था उस व्यक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता था, बहुत महत्व रखता था, और वो उस व्यक्ति परेशान हो रहा है उस पर्स के खो जाने के कारण। तो अब हमारे अंदर ये फीलिंग आई कि बहुत ज़रूरी सामान था, बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम उस व्यक्ति को समझा रहे हैं, उसका हेल्प कर रहे हैं उस सिचुएशन से बाहर आने में, जिस लेवल तक भी हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने उस व्यक्ति को समझा कि यही चीज़ अगर हमारे साथ होती, हमारा कोई इम्पोर्टेंट सामान होता और वो मिस हो गया होता, तो हम किस तरह से बिहेव करते या हमारे साथ क्या होता। तो एम्पैथी को होना, दूसरे को अपने
तरह समझकर बिहेव करना इमोशनल इंटेलिजेंस का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट भी है और इमोशनल इंटेलिजेंस रखने वाले व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण गुण भी है। और जो अगला कंपोनेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस का वो है सोशल स्किल, यानी व्यक्ति के पास दूसरे के साथ काम करने की, सहयोग करने की, फ्रेंडशिप करने की, दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की, इंटरेक्शन करने की एबिलिटी कितनी है। क्योंकि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करें, मिलकर रहें, सहयोग से काम करें। अकेले हम कहीं भी सफलता नहीं पा सकते, दूसरे लोगों का सहयोग और सपोर्ट ज़रूरी होता है लाइफ के अलग अलग एरिया में। तो इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस जिस भी व्यक्ति में ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, उसकी सोशल स्किल्स भी अच्छी होंगी, वो दूसरों के साथ बहुत अच्छे से सहयोग करके टीम वर्क, लीडरशिप, उसकी सारी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होंगी। जैसे कि उस व्यक्ति के मित्र अच्छे होंगे, जो उसको सहयोग करते होंगे, वो भी अपने मित्रों के साथ अच्छे से बॉन्डिंग रखता होगा, उनकी समय पर सहायता करता होगा और समय-समय पर अपने मित्रों के साथ, अपने टीम के लोगों के साथ इंटरैक्ट करके रखता होगा और उनकी इमोशंस को सुनता होगा और अपने इमोशंस को भी समझता होगा और फिर लाइफ में उनको उतारने का प्रयास करता होगा। तो ये कुछ कंपोनेंट हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत होते हैं, व्यक्ति को हेल्प करते हैं अपने खुद की भावनाओं को समझने में, सामने वाले की भावनाओं को समझने में, उन सारे इमोशंस को मैनेज करने में और लाइफ में उतारने में, जिससे कि वो अपने एनवायरनमेंट के साथ पॉजिटिवली डील कर सके।